बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह की हिफाजत में होगी। तो आज मैं आपको आटा गूंदने का तरीका सिखाऊंगी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ये हमारा रवायती तरीका है और इसके लिए हमें कौन से बर्तन चाहिए और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने मिट्टी का बर्तन लेना है, इस तरह का। और इसके साथ हमने एक कपड़ा लेना है। कपड़े की काटन की मैंने 3-4 तय लगा लिए हैं। काटन का कपड़ा होने ताकि ऊपर हम ये बर्तन रखें मिट्टी का तो ये हिले ना। और आधा टीस्पून मैं नमक लूँगी और 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल डालूँगी। और 2 गिलास हमें पानी चाहिए इसके लिए। और एक छलनी और गंदम का आटा होना चाहिए, चक्की वाला जो सुर्ख कलर का होता है। तो उसको हम इसके अंदर अच्छे से छान लेंगे। 4 कप मैंने आटा लेना है। इसको इस तरह अच्छे से छान लेंगे। ये हमारा नानियों दादियों का रवायती अंदाज़ है। तो आज तक हमारे घर में भी इसी तरह आटा गूँधा जाता है। तो मैंने सोचा मैं आपको भी ये तरीका सिखाऊं। बहुत ही अच्छा। और इस तरह से जो आटा गूँधा जाता है वो बहुत, उससे रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं। तो मैंने आटा 4 कप आटा ले लिया और इसको छान लिया। और अब इसको इस तरह करेंगे, हम इसको आटे को दरमियान में से ना इस तरह गड़ा सा बना लेंगे। ऐसे साइडों में इकट्ठा कर देंगे और दरमियान में से खाली जगह कर लेंगे। नमक डाल देंगे इसके अंदर अपने टेस्ट के मुताबिक। और इसको थोड़ा सा इस तरह मिक्स करेंगे और फिर अंदर पानी डालेंगे। तो पहले मैं एक पूरा गिलास पानी का डाल लूँगी इस तरह। और इसको अच्छे से गूँध लूँगी और एक साइड पे इकट्ठा कर लूँगी। और फिर दूसरा गिलास जो है उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक ही दफ़ा नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा पतला ना हो जाए आटा। और इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और साथ साथ इसको गूँधते जाएंगे, इकट्ठा करते जाएंगे। और इसी तरह मैं एक ही साइड पे सारा इकट्ठा कर लूँगी। और फिर थोड़ा सा पानी और लेंगे और बाकी आटे को इस तरह गूँध लेंगे। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी थोड़ा थोड़ा डालें। पानी ज़्यादा अगर डाल लेंगे ना फिर आटा पतला हो जाएगा। आटे को हार्ड ही रखना चाहिए ताकि उसको जब हम गूँध के उसको नरम करेंगे। और पहली दफ़ा ही अगर हम इसको नरम रख लेंगे तब इसको और पानी डाल के गूँधेंगे तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। फिर इससे रोटियां नहीं बनेंगी सही। वैसे तो हमारे पास और भी बर्तन होते हैं, एल्युमिनियम के या सिल्वर स्टील के बर्तन होते हैं, थालियाँ वगैरह होती हैं। तो उसके अंदर हम आटा गूँधते हैं। लेकिन ये मिट्टी का जो बर्तन है इसके अंदर आटा गूँधने का अपना ही एक तरीका है कि इसके अंदर जब आटा गूँधेंगे तो आटा बहुत ही अच्छे तरीके से गूँधा जाएगा और रोटियां बड़ी अच्छी बनेंगी। और इसकी एक खास वजह यह है कि जब हम इससे ज़ोर से प्रेस करते हैं, गूँधते हैं तो ये ज़्यादा हिलता नहीं। तो इस तरह हम दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बना लेंगे और इस तरह मुट्ठियाँ ज़ोर ज़ोर से दबाएंगे, प्रेस करेंगे आटे को, इस तरह गूँधेंगे। और इस तरह आराम आराम से प्रेस करते जाएंगे और आटे को अच्छे से गूँध लेंगे। और पानी बस इतना हाफ टेबल स्पून के करीब डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे।
और इस तरह करके आटे को बिल्कुल फोल्ड कर लेंगे अंदर से, और फिर इसको इस तरह गूंदेंगे। तो पहले स्टेप में मैं 2-3 दफ़ा इस तरह गूंद के और फिर इसको रखेंगे। इस तरह आटे को गूंद लिया है मैंने। 2-3 दफ़ा गूंदने के बाद इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट इसको रेस्ट देंगे ताकि ये सेट हो जाए। दोबारा मैंने थोड़ा सा पानी और लिया है और अब दोबारा इसको गूंदूंगी। पहले मैंने 5 मिनट तकरीबन आटा गूंदा है और दोबारा मैं इसको 10 मिनट गूंदूंगी, और वही तरीका है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। पानी बिल्कुल ही थोड़ा डालेंगे और इसको इस तरह पानी के अंदर डाल के थोड़ा सा पानी फोल्ड कर लेंगे आटे को, और इस तरह गूंदते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे अच्छे से। तकरीबन ये तो हमारे घर में 100 साल पुराना तरीका है। हमारी नानियाँ दादियाँ भी इस तरह गूंथते हैं, तो अब हम भी इसी तरह गूंथते हैं। चक्की का सुरख आटा जो है ना, उसको गूंदने का यही एक ख़ास तरीका है। मिट्टी का बर्तन हो और इस तरह आटा गूंदें। फिर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और उसको फिर प्रेस करके इस तरह ज़ोर ज़ोर से गूंथते जाएंगे। जितना ही अच्छा आटा हमारा गूंदा होगा उतना ही हमारी रोटियां अच्छी बनेगी। तो मैं आटा गूंद लिया है। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक आयल ऐड कर रही हूँ। तो आयल ऐड करने के बाद इसको फिर हम अच्छे से गूंद लेंगे। आयल के अंदर इस तरह फोल्ड करेंगे। अब पानी नहीं लगाएंगे इसको, क्योंकि हमने इसको स्टे देना रखना है। तो बस इस तरह एक दफ़ा गूंद लेंगे। इस तरह ऑयल डालने से एक तो इसके ऊपर सिकरी नहीं आती, खुश्की सिकरी वगैरह आ जाती है, आटे के ऊपर वो नहीं होती। आटा नरम होता है, रेशम की तरह मुलायम होता है। और ऊपर से आपको इस तरह नज़र भी आता होगा कि आ रहा होगा कि ये कितना बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बना है, और इस तरह का होना चाहिए। तो अब हम इसको रेस्ट दे देंगे। और एक बाउल ले लेती हूँ मैं, उसके अंदर इसको शिफ्ट कर दूँगी। और बाकी चीज़ें साइड पे कर देते हैं, और इस के अंदर हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 10 मिनट तो लाजमी रखें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपने आधा घंटा ज़रूर देना है इसको स्टे। आधे घंटे के बाद इसकी रोटी तैयार होती है। तो आधे घंटे के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इसकी लुक से भी आपको नज़र आ रहा होगा कि कितने नरम और ऊपर चमकदार बना है। इस तरह का आटा होना चाहिए जिससे आपकी रोटी गोल फूली हुई और बहुत ही नरम बनेंगी। तो आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज मैंने आपको आटा गूंदने का तरीका सिखाया तो वो आपको कैसा लगा है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।